नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, ये हमारे जो मॉक टेस्ट है उसका दूसरा पार्ट है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो केवीएस पीजीटी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 25 प्रश्न हल किए थे और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आगे के यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। हमने एक पुराना प्रश्न पत्र लिया हुआ है यहाँ पर जिसमें हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व परीक्षाएं होती हैं उनसे काफ़ी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उन्हें हल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जाता बल्कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हों, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 26वें प्रश्न से। तो 26वां प्रश्न है अनीक का तात्पर्य है। तो अनीक का तात्पर्य क्या होता है? A1, बी सेना, सी अवनी या डी सुरपति। तो देखिए, अनीक इसका अर्थ होता है सेना। 27वां प्रश्न है जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक से लग रहे हैं। ए है अजानुबाहु, बी अज्ञात शत्रु, सी अजात शत्रु या डी अजात पूर्व। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सीधा आंसर है अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम के एक राजा भी हुए हैं मगध के, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो। और वहीं बात करें अजानुबाहु भी कई बार पूछा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके घुटनों तक हाथ होते हैं, हाथों इतने लंबे होते हैं। अजानु का अर्थ होता है घुटने और बाहु का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अजानुबाहु। वहीं जो हमारा आंसर होगा वो है अजात शत्रु। 28वां प्रश्न है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अगर आपने अलंकार पढ़े हों तो इसका आप आंसर बताइएगा। तो उपमेय और उपमान क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं तो जिसकी तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय, और जिस दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उसकी तुलना की जाता है वो होती है उपमा, यानी उसे उसकी उपमा दी जाती है। तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। 29वां प्रश्न है सब कुछ जानने वाला। इसके लिए एक शब्द है। ए मर्मज्ञ, बी अल्पज्ञ, सी सर्वज्ञ या डी सर्वस्व। काफ़ी ये कॉमन सा सवाल है जो पूछा जाता है, तो इसका है सर्वज्ञ। 30वां प्रश्न साकार शब्द का विलोम है। ए आकार, बी विकार, सी अनाकार या डी निराकार। तो आकार का होता है, नहीं, साकार का होता है निराकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। ए गृह, बी आलय, सी ग्रह या डी सदन। तो देखिए, यहाँ पर जो ए है और सी है इसमें आपको अंतर करना आना चाहिए। जो ए है उस ग्रह का अर्थ होता है घर, और ये सी वाला जो ग्रह है ये होता है प्लेनेट। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी सभी हैं गृह, आलय और सदन, इसका अर्थ होता है घर, जबकि ग्रह का अर्थ ये नहीं होता बल्कि वो होता है जो प्लेनेट होते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट होते हैं वही वाला ग्रह है ये। तो देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में यण संधि का उदाहरण है। तो देखिए, यण संधि अधिकतर यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपने संधि पढ़ी हो तो इसमें देखिए यद्यपि, यदि धन अपि, तो यद्य अपि, तो ये हमारा यण संधि होगा। वहीं बात करें निष्फल की तो ये क्या है? निहि फल, ये विसर्ग संधि है। शिवालय, शिव धन आलय, ये दीर्घ संधि है। महाधन उत्सव महोत्सव, तो ये कौन सी है? गुण संधि। तो हमारी जो यण संधि है वो कौन सी होगी? यद्यपि। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है?
ए राम नरेश त्रिपाठी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध, या डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो पुष्प की अभिलाषा है तो इसके जो हैं कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और एक चीज़ और पूछी जाती है एग्जाम्स में कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। 35वां प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आप सभी को पता होगा, ये कहलाते हैं सर्वनाम। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अजय तो ... है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। तो इसका देखिए अगर हम मुहावरे की बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा किताबी कीड़ा होना। तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पढ़ाई करते रहता है, किताबों में घुसा रहता है, तो उसे कहा जाता है किताबी कीड़ा होना। 37वां प्रश्न है, आंख रखना मुहावरे का अर्थ है। आंख दिखाना, आंख मिचौली खेलना, आंखें मिलाना, या डी निगरानी करना। तो इसका सही आंसर होगा आंख रखना, इसका अर्थ होता है निगरानी करना। 38वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, या डी आधुनिक काल। तो देखिए जो भक्ति काल है इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ है ए बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, बी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सी सुंदर महिला को आभूषणों की जरूरत नहीं, डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो देखिए हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो ये सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, उड़ना, भागना, चलवाना। तो देखिए जो क्रिया है उसके भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, वो आपको आने जरूरी है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि काम वो किसी और से करवाता है, तो वहां पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका अर्थ होगा चलवाना। तो चलवाना, इससे वैसे ही पता चल रहा है कि कर्ता काम नहीं कर रहा बल्कि वो किसी और से करवा रहा है, तो चलवाना यहाँ पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, दोहा किस प्रकार का छंद है? ए मात्रिक, बी वाणिक, सी प्रगात, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक मात्रिक छंद है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, लालटेन किस भाषा का शब्द भाषा का अपभ्रष्ट रूप है? ए संस्कृत, बी फारसी, सी तुर्की, या डी अंग्रेजी। तो लालटेन ये लैंटर्न से बना हुआ है अंग्रेजी शब्द का, तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी का। अगला प्रश्न है 44वां, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। 45वां प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ भी आना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी अंतर होता है। देखिए जो लोकोक्ति होती है उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, कोई किसी क्षेत्र विशेष की कोई कहानी छुपी होती है उसमें, तभी उसे कहा जाता है लोक उक्ति। तो जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम बात कहें तो जैसे घर का भेदी लंका ढावे, तो ये लोकोक्ति है, सही हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे कहानी आपको पता ही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ए शकुन, बी सर्प, सी क्षण, या डी अक्खड़। तो जो देखिए देशज शब्द है यहाँ पर ये कौन सा है? वो है अक्खड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ए हुतासन, बी कृषाणु, सी यातुधन, या डी वैश्वानर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यातुधान। यातुधान किसका होता है पर्यायवाची? ये घोड़े का होता है। किसका होता है? घोड़े का। बाकी सभी किसके हैं? आग या अग्नि के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? तो संबंधवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। ए नौनिहाल, बी ससुराल, सी भतीजा, या डी मामा। तो यहां पर जो नौनिहाल है वो संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है आज के इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। निम्नांकित शब्दों की में अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। ए लक्ष्य, बी उद्देश्य,
सी उत्कर्ष या डी निशाना। तो यहाँ पर देखिए सी उत्कर्ष बिल्कुल सही है और बाकी सभी का अर्थ लगभग एक ही है, लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना। उत्कर्ष ये इसका अर्थ अलग होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई आपका सुझाव हो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।